बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी तीसरा मुतनासिब मालूम करें। हमें टू वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उसमें हमने क्या करना होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि तीसरा मुतनासिब। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट जो थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारे पास, उसको हम एक वेरिएबल का नाम देंगे। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, हम उसको x का नाम दे देते हैं। और उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, फर्ज किया तीसरा मुतनासिब, फर्ज किया तीसरा मुतनासिब, इसको भी हम क्या नाम दे देंगे, x का नाम दे देंगे। अब थर्ड प्रोपोर्शनल में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें जो दो नंबर्स गिवन होते हैं, दो वैल्यूज गिवन होती हैं, उसमें हम सेकंड वैल्यू को दो बार लिखते हैं। किस तरीके से, ये हमारे पास आ जाएगा, पहली वैल्यू 6 है, कॉमे की जगह पे हम रेशो अप्लाई कर देंगे और 12 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 12 आ जाएगा। उसके बाद डबल रेशो यानी प्रोपोर्शन आ जाएगा, फिर दोबारा हम लिखेंगे एक बार 12, और लास्ट में हम जो हमने सपोज किया था थर्ड प्रोपोर्शनल को, वो वेरिएबल हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रेशोज जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जब भी हमारे पास 2 रेशोज जो हैं वो प्रोपोर्शन में आती हैं यानी इक्वल होती हैं, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन कहते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी दरमियान वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। अब 6 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, और 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जो है वो 6x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ दूसरी साइड पर जाकर 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144/6। अब हम 6 को जब 144 और 6 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 6 to the 24, यहाँ से 2 कैरी जाएगा, 6 4 the 24, 6 to the 12, यहाँ से 2 कैरी जाएगा और ये बन जाए 24 हो जाएगा, और 6 4 the 24, तो x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 24। जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बार बार एग्जाम्स में आता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। उर्दू मीडियम में क्या होगा कि 2 दर्जी मसावात हमें दी गई होगी, इसमें हमने रूट्स की अकसाम फाइंड करनी है कि इसकी रूट्स जो है वो किस किस्म की होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, b² - 4ac, और उर्दू मीडियम में इसको कहा जाता है फ़र्क कुनिंदा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल, इस x² के स्टार्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और b की वैल्यू होगी -23, माइनस जो है वो लाजमी उतारा जाता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -123 और c की वैल्यू आ जाएगी 120। तो अब हमें मेयारी मसावात से कंपेयर करने से a, b और c की वैल्यू का पता चल गया है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू 120। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac।
उर्दू मीडियम में डिस्क्रिमिनेंट को क्या कहा जाता है? फ़र्क कुनिंदा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -23 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज़ हम लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 120। अब हम क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 23 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 23 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 529। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 529। अब माइनस जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब पावर इवन होती है 2, 4, 6, 8, 10 तो बेस वाला माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 4 1 द 4 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। 529 में से 480 जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद 49। अब जो डियर स्टूडेंट्स 49 है ये फर्दर जो है वो स्क्वायर बन रही है 7 का। तो जब हमारे पास फ़र्क कुनिंदा का रिज़ल्ट हमारे पास आया 49, अगर फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट का जो रिज़ल्ट हमारे पास आए अगर वो स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जो इसकी रूट्स होती हैं वो रैशनल यानी नातिक होती हैं। और अब अगर यहाँ पर आंसर हमारे पास 0 आता तो रूट्स जो है वो इक्वल होती यानी कि बराबर होती। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाएंगी। अब क्योंकि आंसर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का 49 निकला, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो अगर ये आंसर स्क्वायर बन रहा हो तो इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रैशनल होती हैं। तो अब हम इनकी नेचर लिखेंगे कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल। अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आता जो स्क्वायर वाली फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, जैसे कि 48 अगर आ जाता तो फिर हम वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता था, फिर हम लिखते हैं कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इरेशनल। और अगर यहाँ पे हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, और अगर 0 ना आए तो फिर क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, इसकी रूट्स का रिजल्ट क्या होगा? नेचर अनइक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 2 कंडीशंस, 2 हम सूरतें होंगी कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। यानी अगर जो इसकी मसावात की जो रूट्स हैं वो क्या होंगी? वो नातिक और ना बराबर होंगी। तो उर्दू में हम किस तरह लिखेंगे? उर्दू मीडियम में मसावात की जो रूट्स होंगी, मसावत की रूट्स नातिक और ना बराबर है। मसावत की रूट्स नातिक और ना बराबर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की वैल्यू हमें गिवन है 1479, y की वैल्यू है 2459। x और y की वैल्यू हमें दी गई है, हमने क्या करना है? y यूनियन x फाइंड करना है, y यूनियन x हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ उतार देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 1479 और y की वैल्यू हमें गिवन है 2, 4, 5 एंड 9। अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है y यूनियन x। तो हम लिखेंगे y यूनियन x। अब डियर स्टूडेंट्स y यूनियन x हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्योंकि सेट y है तो सबसे पहले वैल्यू भी y की पुट करेंगे। y के बाद जो ऑपरेशन है वो यूनियन का है, यूनियन वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेट x है तो हम उसके बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी अगर पहले सेट y होगा तो पहले y की वैल्यू पुट होगी, बाद में सेट x है तो बाद में सेट x की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है 2, 4,
5, 9 और x की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 7 एंड 9। अब डियर स्टूडेंट्स, जब दो सेटों के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन आता है तो हमने दोनों सेटों के जो नंबर्स हैं उनको मिला के तरतीब से लिखना होता है। तो दोनों के नंबर्स हम मिलाएंगे और उनको एक तरतीब में लिख देंगे। तो सबसे छोटा नंबर दोनों सेटों में 1 है, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 दोनों सेट में मौजूद नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 4, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 के बाद 6 जो है वो दोनों सेट्स में नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 7, 8 भी दोनों सेट्स में नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 9। तो हमने क्या किया, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने मिलाकर तरतीब से लिख दिया है। अब इस सेट के भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इस सारे सेट के एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। x की वैल्यू इसमें है हमारे पास है 5 एंड t इज इक्वल टू है ओड नंबर्स, पॉजिटिव ओड नंबर्स। फाइंड हम करेंगे x इंटरसेक्शन t, यानी अगर x की वैल्यू 5 यानी एम्प्टी सेट हो और t की वैल्यू तादाद हो, ओड नंबर्स हो, तो हमने x तकाते t हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज उतारेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के लिए हम खाली ब्रैकेट लिख देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सेट है t की वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव ओड नंबर। तो ओड नंबर डियर स्टूडेंट्स ताक अदाद वो अदाद होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, यानी 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, यानी 2 के टेबल में ना आते हो। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन t, x तकाते t। तो सबसे पहले क्योंकि सेट हमारे पास x है तो पहले वैल्यू भी x की पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट तकाते, या हम इसको इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। और t की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो जब डियर स्टूडेंट्स दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आता है या तकाते का ऑपरेशन आता है, तब हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में से सेम नंबर्स ढूंढते हैं कि कौन कौन से नंबर दोनों सेटों में मौजूद हैं। अब क्योंकि पहला सेट खाली सेट है और दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इनके अंदर कोई भी नंबर मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों सेटों का तकाते जो है वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इन दोनों सेटों के अंदर कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। जी नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड थीटा व्हेन l इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड r इज इक्वल टू 2.5 मीटर। थीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है जबकि l की वैल्यू 4.5 मीटर है और r की वैल्यू 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें से डाटा लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 4.5 मीटर और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मीटर। इसमें हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास जो फार्मूला होता है इसको सोल्व करने का, वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू, L की वैल्यू 4.5 है, तो L के नीचे हम पुट करेंगे 4.5 इज इक्वल टू, वैसे ही आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास है 2.5, तो R की जगह हम पुट करेंगे 2.5। और थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, थीटा क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो थीटा जो है वो हम एज इट इज़ दोबारा उतार लेंगे। अब 2.5 जो है वो थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 ओवर 2.5 इज इक्वल टू थीटा। अब हम 4.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 के ऊपर, तो हमारे पास जो थीटा का रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1.8 रेडियन।
इसका लास्ट में यूनिट मेंशन करना लाजमी है। अगर आप इसका यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.8 रेडियन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। हमें एक इक्वेशन गिवन है 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। उर्दू में कहेंगे फर्क कुनिंदा मालूम करें इस मसावात का। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास है 6, a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू -8 होगी इस इक्वेशन के अंदर, और c की वैल्यू 3 होगी, c इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास है -8 होल का स्क्वायर -4 एज इट इज दोबारा आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 6 और c की वैल्यू हमारे पास है 3। अब 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 द 64 आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर जो थी वो इवन थी। जब किसी नंबर की पावर इवन हो तो बेस वाला माइनस खत्म हो जाता है। -4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 द 12, 12 6 द 72। जब आप तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 72। अब हम 64 में से माइनस करेंगे 72। 64 क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस वाली वैल्यू है, तो जब दो नंबर्स के साइन चेंज होते हैं, एक नंबर प्लस में होता है एक नंबर माइनस में होता है, तो वो दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो जाते हैं। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर 72 है और इसके जो स्टार्ट वाला साइन है वो माइनस है। तो आंसर में बड़े नंबर वाला साइन आ जाएगा और दोनों वैल्यूज दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट या फिर फर्क कुनिंदा निकलेगा वो निकलेगा -8। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बोर्ड के पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें एक फ्रैक्शन गिवन है जिसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास एक कसर है, इस वक्त ये कसर गैर वाजिब है क्योंकि ऊपर वाली जो डिग्री दर्जा है वो ज़्यादा है और नीचे वाला जो दर्जा है एक्स की जो डिग्री है वो कम है। तो इस कसर को हम वाजिब कसर के अंदर तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्वेश्चन को एज इट इज़ हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसको न्यूमरेटर कहा जाता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम अंदर रखेंगे। 6x की 3 प्लस 5x की 2 माइनस का 6, इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 से। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो अंदर रखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अंदर से भी फर्स्ट टर्म लेंगे। अंदर से जो फर्स्ट टर्म है वो है 6x की 3, इसको हम ऊपर लिख लेंगे और बाहर से जो पहले टर्म है 2x स्क्वायर, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, x की 2 से जब x की 3 रिमूव होगा तो 1x आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 3x।
अब 3x को हम इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को जब इससे करेंगे तो 3 टू द 6 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की 3। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 दार 3, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। अब हम नीचे वाली सारी वैल्यूज के जो है साइन चेंज करेंगे। इस वक्त जो ये दोनों 6 है ये पॉजिटिव है, अब हमने नीचे वाले साइन चेंज करने हैं तो प्लस का 6 माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस का 3 जो है ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 5 है पॉजिटिव 3 है, दोनों वैल्यूज प्लस की हो तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब 6 के अंदर जो 3x है ये प्लस या माइनस नहीं हो सकता तो हम प्लस 3x को भी एज इट इज दोबारा लिख लेंगे और माइनस 6 को भी एज इट इज दोबारा लिख लेंगे। अब दोबारा हम यहाँ से फर्स्ट टर्म्स लेंगे और इन फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ रही है 8x स्क्वायर और जो बाहर से फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ रही है 2x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 2 4 द 8 आ जाएगा। तो अब इनको सिंपलीफाई करके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4 को हम ऊपर लिखेंगे। अब इस 4 को दोबारा तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम यहाँ लिख देंगे, 4 टू द 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 4 1 द 4x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4। अब हम 8 के साथ कोई साइन ना हो तो इसके साथ प्लस लगा लेंगे और नीचे वाले तीनों टर्म्स के दोबारा हम साइन चेंज करेंगे। प्लस का 8 बन जाएगा माइनस 8, माइनस का 4 बन जाएगा प्लस 4 और ये भी माइनस का 4 बन जाएगा प्लस 4। अब प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव 3x है नीचे भी पॉजिटिव 4x है, दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके साइन एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज तो ये हो जाएगा 7x और पॉजिटिव 7x आएगा क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में से 4 जो है वो बड़ा था। यहाँ पे दोनों टर्म्स माइनस की हैं, 6 माइनस का है, 4 जो है वो प्लस का है, इनके साइन चेंज है तो जिन नंबर्स के साइन चेंज हो वो नंबर आपस में माइनस हो जाते हैं। 6 और 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 6 है तो ये आ जाएगा -2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 3x प्लस 4, रिमाइंडर हमारे पास है 7x माइनस 2 और ये हमारे पास डिवाइजर है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 1 है और जिसको हम डिवाइजर है यहाँ पे डिग्री 2 है। अब हम फर्दर मजीद इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले क्वोशिएंट लिखा जाता है, क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 3x प्लस 4, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, रिमाइंडर जो है हमारे पास आया था 7x माइनस 2, रिमाइंडर को जो है वो ऊपर लिखा जाता है 7x माइनस 2 और जो डिवाइजर था जिससे हमने उस वैल्यू को डिवाइड किया उसको एज इट इज हम दोबारा लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब जो ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास है, जो ये वाली कसर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, वाजिब कसर बन चुकी है क्योंकि इसमें अब ऊपर वाली डिग्री 1 है और नीचे जो हमारे पास x है इसकी डिग्री 2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 5, x की जो वैल्यू है वो एक एम्प्टी सेट है, y इज इक्वल टू z प्लस, z जो है वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है तो इसके अंदर हमने पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। फाइंड द x यूनियन y हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू एम्प्टी सेट यानी खाली सेट है, y की वैल्यू z प्लस है तो x यूनियन y हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू 5 है और 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट यानी खाली सेट।
तो x की वैल्यू सबसे पहले हम उतारी हमने, x की वैल्यू एम्प्टी सेट थी यानी खाली ब्रैकेट आ गई, और जो y की वैल्यू हमारे पास है वो है z प्लस। अब जो z होता है ये इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स के सेट में डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्लस में और माइनस में गिनती चल रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास z प्लस है। z प्लस का मतलब है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर लिखने हैं, पॉजिटिव 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो z प्लस की जो वैल्यू बनेगी वो प्लस वाले नंबर्स बनेंगे यानी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने फाइंड करना है x यूनियन y। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब सबसे पहले x है तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है। उसके बाद x के बाद यूनियन आ रहा है तो हम यूनियन पुट कर देंगे। यूनियन के बाद y आ रहा है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू थी z प्लस। z प्लस का मतलब है काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जब दो सेटों का यूनियन फाइंड किया जाता है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर तरतीब से लिख दिया जाता है। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसके अंदर मुकम्मल काउंटिंग मौजूद है। तो जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो यही सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से x यूनियन y का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हमें सेट a की वैल्यू दी गई है और सेट b की वैल्यू दी गई है सी डी, देन फाइंड b मल्टीप्लाई बाय a। अब हमने यहाँ पर सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। b मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू b की वैल्यू मौजूद हो तो हमने b मल्टीप्लाई बाय a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज जो है कौन कौन सी गिवन है। हमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास है a b, और उसके बाद हमें सेट b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू है हमारे पास c d। तो सबसे पहले हमने वैल्यूज उतार ली हैं जो हमें गिवन है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है b मल्टीप्लाई बाय a। तो b मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले क्योंकि सेट b है इसके अंदर तो पहले सेट b की वैल्यू पुट करेंगे, आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेट a है तो हम यहाँ पर सेट a की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है c d और a की वैल्यू हमारे पास है a b। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों सेटों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दो सेटों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो c का पेयर हम बनाएंगे सबसे पहले a के साथ, तो ये बन जाएगा ca। उसके बाद c का पेयर अब हम बनाएंगे b के साथ, तो ये बन जाएगा cb। अब हम d का पेयर बनाएंगे दोनों के साथ, तो d का पेयर बनाएंगे हम ऑर्डर पेयर a के साथ। फिर d का ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे b के साथ। तो उसके बाद हम इन सारे ऑर्डर पेयर्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से दो सेट्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं और फिर हम उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय a का। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड x इफ 6:x प्रोपोर्शन 3:5। अगर 6:x प्रोपोर्शन हो 3:5 के तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पूरा एक्सप्रेशन हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। 6:x प्रोपोर्शन 3:5। यहाँ पर हमारे पास दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं। तो जब हमारे पास दो रेशियोज प्रोपोर्शन वाली फॉर्म के अंदर आ जाए, दो रेशियोज के दरमियान प्रोपोर्शन वाला साइन आ जाए, तो वहां पर हम एक फार्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट
ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी जब हमारे पास ये वाली शेप होगी, हमारे पास टू रेशियोज गिवन होंगी और टू रेशियोज के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन होगा, तो फर्स्ट वैल्यू को हम लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। एक्सट्रीम कहते हैं तरफेन का हासिल ज़रब, और मीन का मतलब होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। अब 3 जो है वो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30/3 इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको कट करेंगे 3 के टेबल पे, 3 1 दा 3, 3 10 दा 30, तो हमारे पास जो x का रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मसावात को 2 दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से हल करें। 2 दर्जी फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी अब हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू के बाद 0 लेकर आएंगे और 3 टर्म्स जो है वो लेफ्ट साइड पर हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव जो 3x है इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव 3x हो जाएगा। 4x² माइनस 14 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 3x लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे, 4x² के बाद हम लिखेंगे माइनस 3x माइनस 14। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट वैल्यू है इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये इसके साथ जो है वो मैच हो रही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ से अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है -3 और c की वैल्यू हमारे पास है -14। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज दोबारा उतार लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास थी -3, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, दोबारा b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c की वैल्यू है -14 ओवर 2a। a की वैल्यू हमारे पास है 4। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस
3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन थी। जब पावर इवन हो तो बेस वाला माइनस खत्म हो जाता है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई पहले होगा 4, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। 4 4 द 16 को मजीद जो है वो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 ओवर 2 4 दर 8 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो अभी हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस 9 के अंदर हम प्लस करेंगे 224 को तो ये हो जाएगा 233 ओवर 8। अब जो 233 नंबर है ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता तो इसको हम यहीं पर इस सवाल को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो x का सलूशन आया है वो ये वाली वैल्यू आई है। तो लास्ट में हम इस वैल्यू का क्या लिखेंगे, सलूशन सेट लिखेंगे। सलूशन सेट इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस 233 √8। तो इस तरीके से हमारे पास इस ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और ये जो सॉल्यूशन है +3 प्लस माइनस 233 √8 ये इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है हमारे पास।